नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारे पास जो सबसे अनमोल वस्तु है वो ना तो धन है ना ही स्वास्थ्य है। कभी सोचा है आपने कि हम हर दिन कुछ न कुछ खो रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। वो चीज़ दिखाई नहीं देती, आवाज़ नहीं करती और दोबारा लौटता भी नहीं है। क्या है बताइए? चलिए मैं ही उत्तर देता हूँ। वो चीज़ है समय, टाइम। पर क्या वाकई हम इसका उपयोग करना जानते हैं? हम सोचते हैं अभी तो बहुत वक्त है, पर जिंदगी जवाब देती है तुम्हारे पास सिर्फ यही वक्त है। हर घड़ी की सुइयों को देखते हैं, हर वक्त हम देखते हैं, पर वक्त की रफ्तार को नहीं समझ पाते। हम सबको दिन में 24 घंटे मिलते हैं और हर इंसान उस 24 घंटे का क्या करता है यही तय करता है उसका भविष्य। आइए हम इस वीडियो में समझते हैं कि समय से भी ज्यादा कीमती क्या है और कैसे हम समय को सिर्फ बिताएं नहीं बल्कि बनाएं, क्रिएट करें, जनरेट करें, क्योंकि समय का सम्मान करने वाला ही स्वयं जीवन का निर्माता बनता है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भी समय है। क्या आप उसका सही उपयोग करते हैं? समय को काट रहे हैं या समय आपका जीवन काट रहा है? महापुरुष कैसे बनते हैं? समय का ऐसा उपयोग जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आज आप इस वीडियो में यही देखने जा रहे हैं हमारे साथ नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर के साथ, और आप देखेंगे कि समय बर्बाद करने वालों का भविष्य भी बर्बाद हो जाता है। और यही गीता श्लोक में लिखा हुआ है 11वें अध्याय के 32वां श्लोक में, कालोस्मि लोकक्षकृत प्रबुद्धो लोकान समाहृत प्रविता। मैं काल हूं जो संसार का नाश करने वाला हूं, भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अर्थात समय स्वयं भगवान का स्वरूप है। हम सोचते हैं कि समय मुफ्त में मिलता है, पर यह अनमोल होता है। वाई टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। टाइम इक्वल टू सक्सेस क्यों कहा जाता है? तो समय को हम खरीद नहीं सकते, पर खर्च जरूर करते हैं, और एक बार चला गया तो लौट कर कभी आता नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्म कृत। 3 अध्याय के 5वां श्लोक में गीता में कहा गया, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के रह नहीं सकता। इसीलिए हर क्षण का उपयोग करें, और समय किस पर खर्च कर रहे हैं यही असली मूल्य है। और यही समय से भी अधिक कीमती है कि हम किस पर वो समय लगा रहे हैं, किस सोच पर अपना समय दे रहे हैं। 6 अध्याय के 17वां श्लोक में गीता में कहा गया, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जो अपने आहार विहार और कार्यों में संयमित है वही सफल होता है। हम सब जानते हैं कि ये समय और ज्वार भाटा, टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करते। जो समय को नहीं पहचानता समय उसे पीछे छोड़ देता है। यही गीता श्लोक में कहा गया है 2 अध्याय के 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। और ये जो हमारे जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है, आलस्य और प्रमाद, समय के सबसे बड़े शत्रु आप इन्हें कह सकते हैं। ये 2 विकार हैं जो हमें निरंतर पीछे धकेलते रहते हैं। जो समय को गंवाता है वो वास्तविक रूप से समय को नहीं गंवाता, जीवन को गंवाता है। यही 4 अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते। समय का सदुपयोग ही सच्चा ज्ञान है। हमें समय के साथ उनकी प्राथमिकताएं तय करने की कला मालूम होना चाहिए। जो व्यक्ति समय
और प्राथमिकताओं को नहीं समझता, वो जिंदगी में भटक जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यही कहा गया गीता में, संडग त्यक्त्वा धनम त्यक्त्वा सुखम दुखम च संत्यज्य। जो अनासक्त होकर, डिटैच होकर प्राथमिकता देता है, वही जीवन का सार पाता है। और हमें क्या करना? समय नहीं निकालते, हम क्या करेंगे? समय बनाएंगे। अगर हम कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, जो अक्सर आज पॉपुलर नैरेटिव है, आई डोंट हैव टाइम, इसका मतलब है कि मैं वह करना नहीं चाहता। टाइम नहीं है अगर कोई कह रहा, इसका मतलब उसका विल पावर नहीं है, दे डोंट वांट टू डू दिस। यही गीता के 8वें श्लोक में 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, मां अनुस्मर युद्धश्च, यानी अपने कर्म में निरंतर लगे रहो और भगवान को याद करो, समय खुद व खुद बन जाएगा। और हम आज परेशान हैं, बड़ी बड़ी लेसन लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, ये क्या है? अगर आपने अपने जीवन को प्रबंधित करना है, लाइफ मैनेजमेंट करना है, तो टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए, समय प्रबंधन सीख लीजिए। जिन्होंने भी समय को संभाल लिया, उन्होंने जीवन को संवार लिया। यही गीता में कहा जाता है 2 अध्याय के 50वें श्लोक में, योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता से कर्म करना ही योग है। और यही सच्ची समय प्रबंधन है, और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा निवेश है, यही बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है। टाइम, धन खो जाए तो दोबारा मिल सकता है, समय चला जाए तो क्या आपको लगता है, आप जरा कल्पना करके देखिए कि आप हिस्ट्री को वापस ला सकते हैं क्या? ये कदापि वापस नहीं आता। यही गीता में कहा गया है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, न त्वहम जातु नासम न त्वयं नेहे जनाधिपा। हम सब काल के पथिक मात्र हैं, समय को मत गंवाइए, ये कभी वापस नहीं आएगा। समय का सदुपयोग करें, गॉसिप नहीं। समय को बेकार की बातें, चिंता, जलन, ईर्ष्या, पछतावे में हमें नहीं नष्ट करना है, यह जीवन का अपमान होगा। गीता में कहा गया है 6 अध्याय के 5वें श्लोक में, उद्धरेदात्मनात्मनम नात्मानम वसादयेत, खुद को ऊपर उठाओ और समय के साथ अपने आत्मा को जगाओ। हमें पैदा किसने किया? तो यह समय ही है जो हमें पैदा किया है, न कि हमने समय को पैदा किया है। लेकिन आप दूसरे तरफ देखिए कि धन को हमने कमाया है, पर समय यह भगवान की देन है, हम कुछ नहीं कर सकते। समय, आप कुछ नहीं कीजिए तब भी समय बढ़ेगा, घड़ी फिर भी बढ़ेगा, आप बहुत कुछ कीजिए तब भी बढ़ेगा। यानी कि समय ही ऐसी वस्तु है जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आप उसके कंट्रोल में हैं। यह वो अदृश्य चीज है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। और यही गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थितः। भगवान स्वयं हर जीव में समय रूप में विद्यमान है। अगर आपको लगता है कि आप जीवित हैं तो यह समय के कारण, और वह समय का रूप धारण कर ईश्वर स्वयं आपके अंदर हैं। तो समय आप कहीं काट तो नहीं रहे, समय का निर्माण कीजिए और यही तय करेगा। जो व्यक्ति 1 घंटा भी व्यर्थ कर देता है, उसने अपने जीवन की कीमत ही नहीं जानी। समस्या समय की नहीं है साथियों, दिशा की होती है। और यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धः तत्र श्री विजयो वृत्तिर्भवा निर्ति मृत्यु मर्म। 18वें अध्याय के 78वां श्लोक गीता का कहता है, जहां समय का दुरुपयोग, प्रयास नहीं है, यानी कि आपको सदुपयोग करना है, प्रयास करना है, लक्ष्यबद्धता है, जहां वहीं वास्तविक सफलता है। और जीवन का सबसे बड़ा झूठ क्या है? हम कहते हैं बाद में कर लेंगे, और वो कभी बाद में आता नहीं और हम कभी करते नहीं। और यही हमसे सबसे बड़ी चूक हो जाती है
क्योंकि बाद में कभी वो बाद का समय आता नहीं है। हम में से बहुतों ने आपने सुना होगा कि अपने सपनों को समय की कमी के कारण छोड़ दिया, समय नहीं मिला। पर समय की गलत प्राथमिकताओं के कारण आपने छोड़ा, समय के कारण नहीं। समय तो आपको 24 घंटा मिल ही रहा था। तो साथियों, अब समय है अपने जीवन का कमान, जो कमांड है, समय के हाथ से छीनकर अपने विवेक से चलाने का। अब समय है हर क्षण को अर्थ देने का, हर दिन को दिशा देने का और हर जीवन को उद्देश्य देने का। अब आपसे सवाल है, क्या आप समय को यूं ही जाने देंगे? क्या अब से हर पल को अमूल्य मानकर उसे संजोएंगे? कमेंट में हमें बताइए आपने इस वीडियो से क्या सीखा और अब आप समय को लेकर क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो किसी और के जीवन का समय बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए समय नहीं रुकता, लेकिन आप अपने कर्म से इतिहास रच सकते हैं। जय हिंद, जय समय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय बिताते हैं। अगर आपने लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें और कमेंट के द्वारा पूछें, बताएं। अजय बेहतर लगता है तो अवश्य ही लाइक करें और अगर बेहतर न लगा हो तो आपको डिसलाइक करने की भी आज़ादी है। मैं मिलता हूं फिर से इसी प्रकार की प्रेरणा